हाय दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रीपोजिशन का पार्ट 1 हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं और इसमें हम लोग प्रीपोजिशन सीरीज का पार्ट 2 लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और किस लिए अच्छा लगे ये भी कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छा न लगे तो ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपके वीडियो में ये कमी रह गई जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में। आप लोग ये वीडियो यानी ये सीरीज में बने रहिएगा, प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए राउंड, अराउंड और अलोंग, देखिए तीनों का हिंदी होता है के चारों ओर। राउंड, अराउंड और अलोंग ये तीनों का हिंदी होता है के चारों ओर। लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि राउंड का प्रयोग कहाँ होता है, अराउंड का प्रयोग कहाँ होता है और अलोंग का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए ध्यान से समझिए, हम लोग राउंड को देखते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड, अराउंड और अलोंग तीनों का प्रयोग अलग 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 होता है, लेकिन तीनों का हिंदी एक ही होता है। सबसे पहले हम लोग राउंड को देखते हैं, ध्यान से कंसंट्रेशन यहाँ पे बोर्ड पे बनाए रखिएगा। देखिए राउंड किसी भी क्षेत्र अथवा दायरा के चारों ओर, किसी भी क्षेत्र अथवा दायरा के चारों ओर यदि कोई अन्य गति में परिक्रमा करता है तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, किसी भी चीज के यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ यदि आप लोग घूमिएगा तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कोई पिलर है और कोई व्यक्ति या वस्तु इसके चारों तरफ राउंड में घूम रहा है, गति में इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने हेतु हम लोग प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ गति में परिक्रमा करे तो उस कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल्स हम आप लोगों के सामने देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और वो भी पश्चिम से पूर्व घूमती है। जैसे देखिए द अर्थ moves round the sun। ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम में क्या करेगा कि एग्जाम में आपके राउंड भी ऑप्शन में रहेगा, अराउंड भी रहेगा और अलोंग भी रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये गति में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसीलिए यहाँ अराउंड और अलोंग न लगा करके हम लोग क्या लगाए हैं, राउंड लगाए हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ गति में परिक्रमा करे तो उसकी कंडीशन को दर्शाने हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए राउंड आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अराउंड के ऊपर। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए अराउंड, देखिए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर स्थिर रूप से विद्यमान रहे। देखिए राउंड में गति में परिक्रमा कर रहा था, लेकिन अराउंड में चारों ओर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये स्थिर रूप से विद्यमान रहेगा। फिर से एक बार सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु
किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ स्थिर रूप में विद्यमान रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे घर के चारों ओर बगीचा है, तो बताइए बगीचा है तो स्थिर रूप में विद्यमान है, इसीलिए उस समय हम लोग क्या लगाए हैं, अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि मेरे गांव के चारों तरफ बगीचा है, मेरे गांव के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, मेरे गांव के चारों तरफ पेड़ है, तो उस कंडीशन में बताइए जब गांव के चारों तरफ पेड़ रहेगा तो पेड़ स्थिर रूप से रहेगा, तो उस कंडीशन को दर्शाने हेतु हम लोग प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों तरफ कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु स्थिर रूप से विद्यमान रहे तो वैसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा, देयर आर मेनी ट्रीज around my village। देखिए ध्यान से समझिएगा, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई विलेज, यानी मेरे गांव के चारों ओर बहुत से क्या है, पेड़ है, तो मेरे गांव के चारों ओर बहुत से पेड़ है तो स्थिर रूप से रहेगा, इसीलिए यहाँ अराउंड का प्रयोग किए हैं, आपके राउंड और अराउंड का प्रयोग नहीं किए हैं। चलिए फिर से एक बार अराउंड समझ लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो और इसके चारों तरफ कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु स्थिर रूप से विद्यमान रहे तो वैसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माय विलेज, यानी मेरे गांव के चारों ओर बहुत से पेड़ है तो पेड़ स्थिर रूप से विद्यमान रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ अराउंड का प्रयोग किए हैं। यानी राउंड गति में और अराउंड स्थिर। अब चलिए हम लोग अलोंग के तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अलोंग, देखिए अलोंग राउंड और अराउंड से डिफरेंट है, ध्यान से अलोंग के बारे में आप समझिएगा। देखिए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु लंबाई में, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक रोड है, ये एक रोड है और इसके किनारे किनारे पेड़ है, और इसके किनारे किनारे पेड़ है, और इसके किनारे किनारे पेड़ है। देखिए यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों ओर लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों ओर लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि रोड के चारों ओर बहुत से पेड़ हैं, तो रोड के चारों ओर बहुत से पेड़ रहेंगे तो ऐसे कतारबद्ध रूप से लंबाई में रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, देखिए देयर आर मेनी trees along the highway, along the highway। देखिए there are many trees along the highway, यानी हाईवे के चारों ओर बहुत से पेड़ है, तो हाईवे के चारों ओर बहुत से पेड़ रहेंगे तो लंबाई में रहेंगे, ये आपके लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, राउंड का है तो गति में, अराउंड का है तो स्थिर, और अलोंग रहे तो चारों ओर रहे लेकिन लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहे तो वहां हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राउंड, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों ओर गति में परिक्रमा करे तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल बोले थे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन,
अब चलिए अराउंड पे, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों ओर, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों ओर स्थिर रूप से विद्यमान रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु अराउंड का प्रयोग करते हैं। देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माय विलेज, यानी मेरे गांव के चारों तरफ बहुत से पेड़ हैं, तो पेड़ स्थिर रूप में विद्यमान रहता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अलोंग। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के चारों तरफ लंबाई में कतारबद्ध रूप से मौजूद रहे तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु अलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द हाईवे, यानी हाईवे के चारों ओर बहुत से पेड़ है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपका राउंड, अराउंड और अलोंग क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाई और विथ। बाई और विथ हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब एक नंबर में हम पढ़ेंगे बाई, एक नंबर में हम पढ़ेंगे बाई। चलिए ध्यान से समझिए, यदि कोई कार्य मानव के द्वारा किया जाए, यदि कोई कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि राम ने रावण को मारे, तो रावण को कौन मारा? राम ने मारे, तो राम ये क्या हो गए? मानव हो गए। यानी कोई भी काम डायरेक्ट मानव के द्वारा किया जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, एक एज फॉर एग्जांपल, रावण was killed by राम। रावण was killed by राम, यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया था। यानी कोई भी काम जब कोई मानव करता है तो उस स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि राम ने रावण को मारे, तो रावण को कौन मारा? तो राम ने मारे, तो राम एक मानव है, तो उनकी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? बाई का। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम। अब चलिए हम लोग विद का देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाई वाला तो बहुत लोग जानते हैं, विद वाला बहुत कम लोग जानते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि कोई कार्य मानव के अंग द्वारा या मानव के द्वारा बनाया गया किसी इंस्ट्रूमेंट से यानी औजार के तहत हो तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। यदि कोई कार्य ध्यान से समझिएगा, यदि कोई कार्य मानव के अंग द्वारा या मानव के द्वारा बनाया गया किसी इंस्ट्रूमेंट या औजार के तहत हो तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मैं अपने आंखों से देखता हूं, तो आंख मेरा क्या हो गया? अंग हो गया। तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम को कौन बनाया है? कोई ना कोई आदमी ही बनाया है। तो मानव के द्वारा बनाया गया कलम, और जब मानव के द्वारा कोई चीज बनाया जाता है तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनिएगा आप लोग। हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखें, उसी समय आप लोगों को पूरे के पूरे अच्छे ढंग से प्रीपोजिशन याद हो जाए, कि बाद में याद करने की जरूरत न पड़े। जैसे देखिएगा, अभी यदि कोई काम मानव के अंग द्वारा या मानव के द्वारा बनाया गया किसी औजार के तहत हो
तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मैं पैर से चलता हूं, तो पैर मेरा क्या है, एक अंग है, तो उस समय विद का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि मैं कलम से लिखता हूं, जैसे हम कहें कि मैं मार्कर से लिखता हूं, तो मार्कर को कौन बनाया है, कोई मानव ही बनाया है। अतः इस कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, तो विद का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहें कि आई सी विथ आईज, मैं आंखों से क्या करता हूं, देखता हूं। आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी खता होती है तो आंखों से ही होती है। ध्यान से समझिएगा, आई सी विथ आईज, मैं आंखों से देखता हूं। जैसे हम कहें कि आई राइट विथ ए पेन, मैं एक कलम से लिखता हूं। आप बताइए ये कलम को कौन बनाया है, कोई मानव ही बनाए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ विथ लगाए हैं। और आई आपका एक अंग है, इसीलिए हम यहाँ विथ लगाए हैं। तो चलिए बाई और विथ आप लोग एक बार और सुन लीजिएगा। यदि बाई का सुनिएगा, यदि कोई काम मानव के द्वारा हो, डायरेक्ट मानव के द्वारा हो, तो उस समय हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें रावण वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण को मारा गया था, तो राम एक मानव है, अतः हम लोग बाई का प्रयोग किए। लेकिन विद को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विद ही एग्जाम में, आजकल के एग्जामों में विद ही आता है। 50 बार आई सी विद आईज का एग्जांपल पूछ दिया है, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई कार्य मानव के अंग द्वारा, जितना अंग है बॉडी में, यदि कोई कार्य मानव के अंग द्वारा या मानव के द्वारा बनाया गया किसी औजार के तहत हो, इंस्ट्रूमेंट्स के तहत हो, तो वैसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सी विद आईज, मेरा आंख एक अंग है, इसीलिए विद का प्रयोग किए हैं। आई राइट विद ए पेन, मैं कलम से लिखता हूं, कलम को एक मानव ने ही बनाया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग किए हैं, विद का प्रयोग किए हैं। तो चलिए आप लोग बाई और विद याद कर लिए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे, अब हम लोग आगे देखेंगे आपके बिटवीन हो गया, फिर आपके एमोंग हो गया, और आपके अमिड हो गया, और आपके क्या हो गया, अमिड हो गया। ये सारे का हिंदी होता है के बीच, के बीच में। ध्यान से समझिए, आप लोग कभी भी प्रीपोजिशन को हिंदी के अनुसार मत पढ़िएगा, नहीं तो जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा और आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। कभी भी प्रीपोजिशन को पढ़ना है तो उसके सेंस के अनुसार पढ़ना है। जैसे एमोंग है तो कहाँ लगेगा, ये नहीं कि एमोंग का हिंदी जानना है। अमिड है तो अमिड कहाँ लगेगा, ये नहीं कि अमिड का हिंदी जानना है। तो आप लोग हिंदी जानने की कोशिश न कीजिएगा, आप लोग ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि इसका प्रयोग होता कहाँ है। चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए बिटवीन, एमोंग और अमिड, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। बिटवीन, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाए, या किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं को, या किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, आई एम सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। ध्यान से समझिए, आई एम सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, मैं मोहन और सोहन के बीच में बैठा हूं। यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कोई भी काम होगा तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने तो प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मोहन एंड सोहन के बदले आप लोग टू बॉयज या टू गर्ल्स कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दो होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एमोंग के बारे में देखते हैं, ध्यान से समझिएगा।
देखिए among, ध्यान से समझिएगा, बिटवीन हो गया दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए बिटवीन, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन among का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में उपस्थित हो या बैठा हो तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन among का प्रयोग करते हैं। यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन among का प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, एज फॉर एग्जांपल देखिए, I am sitting among 10 students. I am sitting among 10 students. मैं 10 विद्यार्थियों के बीच में बैठा हूँ, तो दो से अधिक यहाँ पर विद्यार्थी हैं, इसीलिए हम लोग प्रीपोजिशन among का प्रयोग किए हैं। अब चलिए, आप लोग बचपन से बिटवीन और among का जानते होंगे, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन amid का बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए amid के बारे में अब आप लोग आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए amid, देखिएगा, यदि किसी क्षेत्र अथवा दायरा के बीचों बीच किसी अन्य की उपस्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम कहें, मान लीजिए कि ये कोई ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, यहाँ पर बीच में एक पिलर लगा दीजिए, यहाँ पर बीच में एक पिलर लगा दीजिए, या सपोज दैट यहाँ पर बीच में आपके अंपायर खड़ा है, यहाँ पर बीच में आपके अंपायर खड़ा है, यहाँ पर बीच में आपके अंपायर खड़ा है। ये मान लीजिए कि एक वानखेड़े स्टेडियम है और बीच में एक अंपायर खड़ा है, तो इस अंपायर को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करते हैं। या बीच में कोई वस्तु भी हो तो उसे भी दर्शाने है तो प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि किसी क्षेत्र अथवा दायरा के बीचों बीच कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने है तो प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कोई तालाब देखे होइएगा, तालाब के बीच में, तालाब सपोज दैट कोई तालाब हो गया, ये तालाब हो गया, और तालाब के बीच में एक बड़ा सा खंभा यानी पिलर लगाया जाता है, और ये मेजरमेंट के लिए कि पानी इतना सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, तो इस पिलर को दर्शाने हेतु भी हम लोग प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी क्षेत्र अथवा दायरा हो और उसके बीचों बीच कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु हो तो उसे दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन amid का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, एज फॉर एग्जांपल, देखिए, देयर इज ए पिलर amid the ground. There is a pillar amid the ground, यानी ग्राउंड के बीच में, फील्ड के बीच में एक क्या है, पिलर है। तो यहाँ पर among और between का प्रयोग नहीं होगा, amid का प्रयोग होगा। अब आप लोग ऐसी गलती among और between लगाकर नहीं कीजिएगा। चलिए एक बार कॉल कर लेते हैं। between दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए between, दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध को दर्शाने के लिए among, और क्षेत्र अथवा दायरा के बीच किसी अन्य की उपस्थिति को दर्शाने के लिए amid का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे थ्रू, ओवर, अक्रॉस, पास्ट और आफ्टर। चलिए ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। थ्रू हो गया, ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, पास्ट हो गया और आफ्टर हो गया। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए पहले होगा थ्रू, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के अंदर ही अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो वैसी स्थिति को दर्शाने है तो प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, ये
कोई पाइप है, ये कोई आपके पाइप है और इसके अंदर ही अंदर पानी एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए और इसके अंदर ही अंदर पानी या तेल एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने में तो प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के अंदर ही अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फॉर एग्जांपल आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पेट्रोलियम comes from Iran through pipeline। ध्यान से समझिएगा, पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन, यानी पेट्रोलियम जो है पाइपलाइन के माध्यम से ईरान से आता है। आप बताइए पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल आएगा तो उसके अंदर ही अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरेगा तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। यानी ये लगभग सारे चीजों का हिंदी होता है के माध्यम से। लेकिन हम अभी बोले कि आप लोग हिंदी से कभी भी प्रीपोजिशन न पढ़िएगा, हमेशा पढ़िएगा तो आप लोग उसके सेंस के अनुसार पढ़िएगा। जैसे देखिए थ्रू, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के अंदर ही अंदर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजरे तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन, यानी पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम जो है पाइपलाइन के माध्यम से ईरान से आता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं ओवर। देखिए ओवर, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर ही ऊपर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर ही ऊपर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो वैसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट ये घर है, इसके ऊपर ही ऊपर कोई एरोप्लेन आए इस साइड से उस साइड चल जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग पहले भी बता चुके हैं और ये भी बताए हैं कि ओवर का प्रयोग एक जगह नहीं होगा, 10-15 जगह होगा और धीरे धीरे आप लोग आगे देखिएगा। जैसे मेरे सर के ऊपर से कोई पत्थर फेंक दिया तो मेरे सर के ऊपर से पत्थर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर गया, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के ऊपर ही ऊपर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा द एरोप्लेन flew over my home। देखिए एरोप्लेन मेरे घर के ऊपर से गुजर गई, तो जब मेरे घर के ऊपर से गुजरी थी एक तरफ से दूसरे तरफ ऊपर ही ऊपर गुजर गई, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक रफ, अब देखिए आप लोग एक रफ, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक रफ, अब आप लोग चलिए हम लोग एक रफ देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के बीचों बीच एक तरफ से दूसरे तरफ काटते हुए निकल जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये रोड है, ये क्या है? रोड है। यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर कोई लड़का है, ये इस रोड को बीचों बीच काटते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ आ जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। या ये कोई नदी है और ये लड़का एक तरफ से दूसरे तरफ नाव से आ जाए या तैर कर आ जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु
प्रीपोजिशन एकरस का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के बीचों बीच एक तरफ से दूसरे तरफ काटते हुए प्रवेश कर जाए तो ऐसी कंडीशन को, यानी आगे निकल जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन एकरस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, he went across the road. He went across the road, यानी वो रोड को क्या कर गया, पार कर गया। He went across the road, यानी वह रोड को क्या कर गया, पार कर गया। अब देखिए एक और एग्जांपल, he was going across the river, यानी वह नदी को भी क्या कर गया था, पार कर गया था। यानी बीचों बीच काटते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ अगर कोई जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने में तो प्रीपोजिशन एकरस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग पास्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए पास्ट, ध्यान से समझिए पास्ट, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के सामने से गुजर जाए तो ऐसी स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ खड़े हैं और मेरे सामने से कोई कार गुजर जाए, मेरे सामने से कोई लड़की गुजर जाए, मेरे सामने से कोई लड़का गुजर जाए, तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट आप घूमने गए पटना और आपकी जो कार है गांधी मैदान के सामने से क्या हो गई, गुजर गई, तो उस स्थिति में, या पटना साइंस कॉलेज के सामने से गुजर गई, तो उस स्थिति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य के सामने से गुजर जाए तो ऐसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, the accident took place, the accident took place when my car was running। देखिए the accident took place when my car was running, यानी जब मेरी कार, my car was running past पटना साइंस कॉलेज, पटना गांधी मैदान लिख दीजिए, पटना गांधी मैदान, ध्यान से समझिएगा। The accident took place when my car was running past पटना गांधी मैदान, यानी जब मेरी कार पटना के गांधी मैदान के सामने से गुजर रही थी वहीं पर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। चलिए कोई दिक्कत, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आफ्टर। ध्यान से समझिएगा, देखिए ये कुछ अलग है आपके, यहाँ थ्रू हो गया, ओवर हो गया, क्रॉस हो गया, पास्ट हो गया, इससे थोड़ा सा अलग है आफ्टर। ध्यान से समझिएगा, यदि कोई, ध्यान से समझिए, आगे आगे बढ़ रही गति के पीछे पीछे लगी गति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी ट्रैफिक में फंसे हैं और आगे आगे ट्रक बढ़ रही है और पीछे पीछे आप अपना बाइक या कार लेकर के चला रहे हैं, तो वैसी कंडीशन को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। यानी आगे आगे बढ़ रही गति के पीछे लगी गति को दर्शाने हेतु प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा आप, एज फॉर एग्जांपल, my car was running after a truck in traffic। देखिए मेरी कार
ट्रैफिक में एक ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। यहाँ आफ्टर का हिंदी के बाद नहीं निकलना है, या आफ्टर का हिंदी होगा के पीछे। यानी मेरी कार ट्रैफिक में एक ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। यानी यहाँ पर थ्रू हो गया, अंदर ही अंदर प्रवेश करना है, ऊपर ऊपर ही ऊपर करना है, एक रस काटते हुए पार करना है, पास्ट सामने से पास करना है, और आपके आफ्टर आगे आगे बढ़ रही गति के पीछे पीछे लगी गति को दर्शाने है तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जितना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सारे इंग्लिश को आप लोग अच्छे से डायरी या अच्छा कॉपी खरीद के आप लोग नोट्स बनाइएगा। अच्छे से डायरी या अच्छा सा कॉपी खरीद के आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा। बिलीव कीजिए कि अगर ये सारे नोट्स बना लेते हैं तो इंग्लिश बेस्ड कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें से आपके क्वेश्चन ना के बराबर ही छूटेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कि क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं इंग्लिश का। तो चलिए आज का क्लास यही समापन करते हैं।